नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सतह रसायन के अंतर्गत उत्प्रेरकों के प्रकार जानेंगे। इसके पूर्व उत्प्रेरक क्या होते हैं हम पूर्व के वीडियो में जान चुके हैं। तो अगला वीडियो हमारा उत्प्रेरकों के प्रकार। पहला प्रकार उत्प्रेरक का धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के गति को बढ़ा देते हैं, ऐसे उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को या वेग को या दर को बढ़ा देते हैं, ऐसे उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने इसके पूर्व के वीडियो में भी हेबर विधि के बारे में जाना, पुनः जानते हैं। हेबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, तो यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाता है, तो आयरन का चूर्ण या लोहे का चूर्ण धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस आधार पर हम समीकरण के माध्यम से जाने तो N2 प्लस 3H2, नाइट्रोजन 1 गुना, हाइड्रोजन 3 गुना, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। यहाँ पर Fe धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करेगी और अमोनिया बनाएगी 2NH3 प्लस उष्मा। तो यहाँ पर Fe या लोहा धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो हम पुनः समीकरण के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर एक ही धनात्मक उत्प्रेरक हुआ। अब हम अगला प्रकार जाने। उत्प्रेरकों के प्रकार के अंतर्गत ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक यहाँ पर हमने क्या जाना था? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। ऐसे उत्प्रेरकों को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण स्वरूप क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में क्रिया करके विषैली गैस फाजिल बनाता है, किंतु क्लोरोफॉर्म में यदि इथाइल एल्कोहल डाल दिया जाता है तो इथाइल एल्कोहल क्लोरोफॉर्म के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। हम समीकरण के माध्यम से जानते हैं। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीकरण होगा, तो ये बनाएगा विषैली गैस फाजिल COCl2 प्लस HCl। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके विषैली गैस फाजिल बनाता है, फाजिल। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को जिस भी बोतल में भरा जाता है, पूरा बोतल में पूरा भरा जाता है, अदरवाइज उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो क्लोरोफॉर्म विषैली गैस फाजिल बना लेगा। तो ऑक्सीकरण को रोकने के लिए वहां पर बोतल में क्लोरोफॉर्म को पूरा भरा जाता है, खाली रखने पर विषैली गैस फाजिल बन जाती है। तो इस क्रिया को रोकने के लिए इसमें C2H5OH अर्थात इथाइल एल्कोहल डाल दिया जाता है। इथाइल एल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा और क्लोरोफॉर्म के अपघटन को, जो फाजिल में अपघटित हो रहा था, उसको कम कर देगा। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। हमने दो उत्प्रेरकों के प्रकार जाने, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसके पश्चात स्व उत्प्रेरक। तीसरा बिंदु हमारा स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो उसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं और उसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराएं तो एसिटिक
अम्ल बनता है और एसिटिक अम्ल जैसे ही बनता है तो एथिल एसीटेट के जल अपघटन के लिए वह स्वोत्प्रेरक का कार्य करता है। आइए हम समीकरण के माध्यम से जाने। एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 इस प्रकार से C2H5 एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराएंगे H2O। जल अपघटन कराने पर क्या होगा, एसिटिक अम्ल बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH एसिटिक अम्ल बनेगा। एसिटिक अम्ल एथिल एसीटेट के जल अपघटन को बढ़ा देता है, अर्थात जब कोई पदार्थ क्रिया में ही बनता है और उसी क्रिया को तेज कर देता है या बढ़ा देता है तो इस प्रकार का उत्प्रेरक स्वोत्प्रेरक कहलाता है। यहाँ पर एसिटिक अम्ल स्वोत्प्रेरक हुआ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना, जिसने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। तो स्वोत्प्रेरक के पश्चात अगला प्रकार है हमारा प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को उत्तेजित करके अभिक्रिया संपन्न कराने में मदद करते हैं। अर्थात इस प्रकार से बोल सकते हैं, जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रेरण का कार्य करती है तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखें सोडियम सल्फाइड हवा में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। समझने के आधार पर सोडियम सल्फाइड आसानी से हवा में ऑक्सीकृत हो जाता है, किंतु सोडियम आर्सेनाइड नहीं। सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीकृत हवा में नहीं होता है। सोडियम सल्फाइड आसानी से हवा में ऑक्सीकृत हो जाता है, सोडियम आर्सेनाइड हवा में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। किंतु क्या होता है, जब सोडियम सल्फाइड को सोडियम आर्सेनाइड के साथ में मिलाकर रख दिया जाता है तो सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाता है सोडियम सल्फाइड की वजह से। तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण के लिए प्रेरित उत्प्रेरक हुआ। सोडियम सल्फाइड हवा में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, सोडियम आर्सेनाइड नहीं। किंतु सोडियम सल्फाइड को सोडियम आर्सेनाइड के साथ में मिलाकर रख दिया जाता है तो सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण सोडियम सल्फाइड के द्वारा हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड प्रेरित उत्प्रेरक हुआ। इस प्रकार से हमने आज उत्प्रेरकों के प्रकार जाने। यहाँ पर पहली अभिक्रिया में आयरन हमने उदाहरण लिया था, आयरन धनात्मक उत्प्रेरक हुआ। दूसरी अभिक्रिया में C2H5OH अर्थात इथाइल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक हुआ। इसी प्रकार से स्वोत्प्रेरक में यहाँ पर एसिटिक अम्ल स्वोत्प्रेरक हुआ जो रासायनिक अभिक्रिया में ही बना। और इसी प्रकार से प्रेरित उत्प्रेरक एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रेरण का कार्य करती है। तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड सोडियम आर्सेनाइड के लिए प्रेरित उत्प्रेरक हुआ। इस प्रकार से आज हमने उत्प्रेरकों के प्रकार जाने। धन्यवाद।